एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर में होगा। इसका आयोजन 3 मार्च से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। 3 से 5 मार्च तक होने वाला फोरम रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक विषय पर केंद्रित होगा। इस आयोजन के लिए 38 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें से 25 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। इस सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें अगले 10 वर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो जयपुर घोषणा पत्र के नाम से जानी जाएगी। नई टेक्नोलॉजी से हम कचरे का निष्पादन करने के तरीके भी सीखेंगे, उसको अपनाएंगे भी। और भारत सरकार के द्वारा सिटीज 2.0 देश के 18 देशों में लागू किया गया है। इसमें राजस्थान के 2 हमारे जिले आते हैं, उदयपुर और जयपुर। केंद्र सरकार के द्वारा सिटीज 2.0 के लिए 100 करोड़ रुपया एक जिले को सहयोग राशि के रूप में मिलेगा, जो 3R के लिए काम करेंगे। और इस बैठक के बाद जो घोषणा पत्र जारी होगा वह जयपुर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। 10 साल के लिए कार्य योजना बनेगी। से गोष्ठियाँ होगी और देश विदेश के 500 प्रतिभागियों द्वारा अपने अपने अनुभव, अपने नवाचार आपस में एक दूसरे से साझा करेंगे। और ये सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जयपुर सहित पूरे देश और प्रदेश की जनता के बीच जाएगी। तो उम्मीद ये करेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद जनता में मीडिया के माध्यम से जो यहाँ विचार विमर्श होगा वो जाएगा, तो निश्चित रूप से जन जागृति आएगी। और आने वाले समय में जयपुर भी देश का ही नहीं, हो सकता है विश्व का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप। राजस्थान में पर्यटन, खनन, लॉजिस्टिक्स और सौर ऊर्जा आदि विविध क्षेत्रों में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये बात उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री कृष्ण कुमार के विश्नोई ने कही। वे CII राजस्थान के एनुअल सेशन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव और रीको के चेयरमैन अजिताभ शर्मा ने निवेश से संबंधित नियमों और विनियमों के मामले में 3 मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने संबंधी रिपोर्ट और CII राजस्थान एनुअल रिपोर्ट जारी की गई। देखिए, आज जो सभी जो उद्योग जगत के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सभी बिग इंडस्ट्री लीडर्स हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में डेलीगेट्स भी थे और माननीय मंत्री महोदय भी पधारे थे, तो एक काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है। और विशेष बात ये रही कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, उनकी रिक्वायरमेंट है और जो उनको कहीं कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में जो शासकीय व्यवस्था है उसमें कई बार जो समस्या आती है, उसके बारे में हमें भी जानने को मिलता है, तो हम उसके लिए सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अच्छी वार्ता रही और जो सभी लोगों को मैंने सुना भी। और इसके साथ ही जो हमें अपनी बात कहनी होती है राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार की नीतियां हैं, जो राज्य सरकार की सोच है और जो राज्य सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और पर्टिकुलरली जैसे जो राइजिंग राजस्थान के अंडर जो MOUs हुए 35 लाख करोड़ के, उसके लिए गवर्नमेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है इंडस्ट्री के साथ, तो उसके बारे में भी हमने बात की, उनको बताया। तो एक निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा फोरम। केरल घरेलू पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। इस बार उसका ध्यान पारिवारिक और सैर सपाटे पर रहेगा। केरल पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। माउंटेन टेरेन बाइकिंग चैंपियनशिप का आयोजन 28 से 30 मार्च को वायनाड के मनंतवाड़ी में किया जाएगा। पर्यटन सचिव बीजू के ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेलीकॉप्टर पर्यटन और सी प्लेन जैसी नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नई पहलों के साथ समुद्र तटों, हिल स्टेशन, हाउस बोट और बैकवाटर पर्यटन को भी बेहतर बनाया जा रहा है। So we are conducting across India in every cities business meets. So from our side, Kerala stakeholders, tour operators and hotels, they will also come with us to create a platform here
to conduct the business. So around 100 tour operators from here also coming on the business interaction. वर्ल्ड एनजीओ दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एनजीओ सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा होंगे। विशिष्ट अतिथि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, राजस्व मंत्री हेमंत मीना, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री गौतम दत्त, राज्य मंत्री के विश्नोई, राज्य मंत्री राजेंद्र नायक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में 31 एनजीओ को सम्मानित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों के अंदर सामाजिक संस्थाओं ने एक निचले स्तर पे जाके, चाहे भ्रष्टाचार में हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के हो, चाहे बेटियों के कल्याण और उत्थान के लिए महिला। जयपुर की बिंदायका थाना पुलिस ने ई मित्र की दुकान में दिन दहाड़े गल्ला तोड़कर नकदी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी का माल नकदी बरामद की गई है। आरोपियों द्वारा वारदात में काम में ली गई बाइक भी बरामद की गई है। डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया ने बताया कि 2 लोगों को डिटेन कर पूछताछ में उन्होंने वारदात कबूल की है।